क्यों बोझ लगने लग जाते हैं झुके वे वो कंधे। क्यों बोझ लगने लग जाते हैं झुके वे वो कंधे, जिन कंधों पे बैठ के हमने दुनिया देखी थी। क्या गजब की बात लिखी है लिखने वाले ने। राम नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत आप सभी का एक नए व्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं 10 और धूप निकले ही। आज थोड़ी धुंध थी और नज़ारा बहुत प्यारा। पीछे ये ट्यूबवेल से नोजल फुहारा चलते हुए गेहूं में पानी लगाने लग रहे हैं भाई। और लैंड बदलने का टाइम होगा, तब तक एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। तो गैस करो टॉपिक क्या होएगा। टॉपिक रहेगा सोशल और पारिवारिक टॉपिक है। तो आप गैस करो, 5 सेकंड का टाइम। और जो गैस कर लेगा और वही टॉपिक मिला तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपने क्या टॉपिक गैस किया था और वही था या दूसरा था। जो भी टॉपिक आपने गैस किया है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी टॉपिक पे चलते हैं, बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक टॉपिक पे। तो ये सांझ हो गई भाई, बिल्कुल दिन में बहुत बिजी रहा। शेड्यूल लाइन बदली, फिर खेलन चला गया। तो ये बतावांगे जिस टॉपिक पे आपने आज बात करनी है और आपने सोचा भी होगा तो कमेंट्स में कर दियो कि टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक है भाई, अहम टॉपिक है, औलाद की दूरियां। तो उसमें कारण क्या रहा है आज के ज़माने का, तो वो कारण भी बताना। आप अपने कमेंट्स ज़रूर करना और मैं भी कुछ डिस्कस करूँगा। गलत हो तो भी बताना, सही हो तो भी बताना। तो चर्चा करते हैं इस बारे में। तो मुद्दा है आज का 90% मेरे ख्याल से ये मुद्दा सच ही कहूँगा। औलाद का प्यार घट रहा है माँ बाप के प्रति। तो ऐसा मत करो दोस्तों। जो रुला कर मना ले वो बाप है। जो रुला कर मना ले वो बाप है। और जो रुला कर खुद रोए वो माँ है। तो माँ और बाप का कर्ज औलाद कभी नहीं चुका सकती। तो इसलिए माँ बाप को प्यार करिए, उनका आशीर्वाद जरूर मिलता रहेगा। माँ बाप कभी भी अपनी, चाहे कितनी निकट्टू संतान हो, लेकिन माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का गलत नहीं चाहते। माँ बाप उनसे हमेशा प्यार प्रेम करते रहते। तो बात यही है भाई, औलाद जो है थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है। और माँ बाप किसी का भी गलत नहीं होता। हो सकता है औलाद थोड़ी सी बड़ी पढ़ लिख जाए, पैसे वाली भी ज़्यादा हो जाए, उनके माँ बाप थे उस टाइम पे उतने पैसे ना हो, लेकिन वो कभी भी अपनी औलाद को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहने देते। भाई माँ तो 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, बाप है मेरा अभी भी। तो पूरी कोशिश है कि जब तक जिएंगे इनकी फुल सेवा करेंगे भाई। और सब की ये धर्म भी है और सबका कर्म भी है। क्योंकि आप सोच के देखो इन्होंने कितनी तकलीफें उठाई हैं अपनी औलाद के लिए। हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत तकलीफ उठाता है भाई। एक बार अपना बचपन याद जरूर करके देखो कि उनके माँ बाप क्या। तो वो बचपन अगर आप जितना याद करोगे ना, तो आपके लिए, हर औलाद के लिए, मतलब चाहे आप जो देख रहे हो आपके लिए भी आपके माँ बाप ने बहुत कष्ट उठाए होंगे, बहुत ज़बरदस्त कष्ट उठाए होंगे। और हर बंदा जानता है ये चीज़। हर जगह सुनने को मिलती है कि माँ गिल्ले में खुद सोती है लेकिन औलाद को सूखे बिस्तर में सुलाती है। तो वो चीज़ हम क्यों भूल रहे हैं आज। कोई भी, अगर 2 भाई हैं 4 भाई हैं, तो कोई भी माँ बाप को रख के खुश नहीं है। वो चाहता है, एक चाहता है कि दूसरे के पास रहे, दूसरा चाहता है तीसरे के पास रहे, तीसरा चाहता है चौथे के पास रहे। क्यों क्यों हो रही है ये माँ बाप से दूरियां। क्या इसका कारण भी धन है कि ज़्यादा पैसा हो गया,
पैसे की अहमियत होगी, माँ बाप को कोई पूछता नहीं। क्या ये भी? और इसमें सबसे जो मेन चीज लगभग देखने को मिलती है कि लड़का जो है शादी होने के बाद में माँ बाप से थोड़ी सी दूरियां बनाता है। तो क्या जो घर में गृह लक्ष्मी बोल लो, उसको पत्नी बोल लो, उसकी कमियां होती हैं। पूरी तो उसकी कमियां नहीं हुई, हो सकता है कुछ माँ बाप भी थोड़ा बहुत गलत करते होंगे, लेकिन उनको अलग मत करो, उनको समझा दो। अगर कोई गलती करते हैं तो समझाने से वो मान जाएंगे। लेकिन कभी भी देख लियो, मन ने तो देखा को नहीं हो, उसका आपने देखा होगा, लेकिन कुंवारा जब तक है लड़का, ब्याह नहीं है, माँ बाप से अलग नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि शादी होने के बाद वो माँ बाप दूर कर देते हैं? तो यहाँ पे किसकी गलती है? तो ये भी एक कारण लग रहा है, क्योंकि लगभग देखते हैं कि बोलते हैं कि बुढ़ापा में छोरी संभाला है। भाई बेटी है वो सेवा करती है, उनको पूछती है माँ बाप को, तो वो बेटी सास ससुर को भी अगर पूछने लग जाए हर बेटी, तो उसको अपने माँ बाप को ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके घर में जो बहू है, जो बेटी किसी और की है लेकिन उनके घर में जो बहू है, वो अगर ख्याल रख ले उसका, तो उनकी खुद की बेटी को आकर के उनके पूछने की जरूरत नहीं है। तो हर बेटी जितना प्यार अपने माँ बाप से करते हैं, उतना ही प्यार अगर सास ससुर से करें और उनको अपना माँ बाप समझे, तो फिर उनके उसके खुद के माँ बाप की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हर बेटी ठान ले मन में, तब जा कर के बात बनेगी कि माँ बाप को, अपने खुद के माँ बाप को भी खुश रख पाएंगे। तो ये क्यों बोझ लगने लग जाते हैं झुके वे वो कंधे, क्यों बोझ लगने लग जाते हैं झुके वे वो कंधे, जिन कंधों पे बैठ के हमने दुनिया देखी थी। क्या गजब की बात लिखी है लिखने वाले ने। दूर दूर तक जाया कर दे वो बाप के कंधे, वो माँ के कंधे क्यों बोझ लगने लग जाते हैं हमारे को, जब वो झुक जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं। हमारा फर्ज है कि उनके बुढ़ापे में हम उनकी सेवा करें, कभी उनका दिल न दुखाएं। कई व्रत करेंगे और धर्म की जगह जाएंगे, लेकिन माँ बाप ने पूछे को नहीं, बे अंदर में कपट रहेगी। तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, लेकिन कबूल भी उसी का हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा, जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। भगवान भी उसी की मान। तो जब तक आज की जो युवा पीढ़ी है वो कुछ सोचेगी नहीं इनके बारे में, तब तक परेशानी बढ़ती रहेगी। सरकार खोल देती है वृद्धाश्रम। क्यों खोल देती है वृद्धाश्रम? वो वृद्धाश्रम खाली रहने चाहिए। ये हम सब नौजवानों की, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप को अपने पास रखें। बहुत से हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। चलो, हर आदमी की जरूरत है भाई, कामयाबी के लिए ज्यादा दूर चले जाते हैं, वापिस आ जाना चाहिए। माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए। माँ बाप भी चाहता है कि मेरा बच्चा या मेरी लड़की, मेरा बेटा, मेरा परिवार का सदस्य सक्सेस हो। हर माँ बाप की सोच होती है ये, लेकिन उस माँ बाप को सक्सेस होने के बाद भूलना नहीं चाहिए। बहुत से देखते हैं कि बोलते हैं भाई छोरा बहुत समझदार, मारे इस वर्ग का छोरा है कोनी, न्यू काके ताऊ कह दे, परिवार भी कह दे, लेकिन मैं उसको समझदार नहीं मानता। जो अपने माँ और बाप के सामने बोलता है, उनको तुम तड़ाक करता है, उनसे लड़ाई करता है, यहाँ तक कि थप्पड़ मुक्के भी हो जाते हैं बहुत। लेकिन बोले वो छोरा वो बहुत दिमागदार है, वो तो बहुत पैसे वाला है, वो तो बहुत बढ़िया बन गया। अरे मैं उसको बिल्कुल थर्ड क्लास का मानता हूँ। और मैंने भी बहुत से ऐसे देखे हैं जो अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जरूरी नहीं उसको पिटते हैं, लेकिन शामी बोल गए, चलो उनसे गलती होगी, समय का चक्कर है कोई, उन्होंने अगर किसी को बोल भी दिया तो वो अपने को सहन करना पड़ेगा। तो जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो कहाँ का ज्ञानी हुआ, और वो किसी और का भी नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान रखो, वो किसी का नहीं हो सकता। तो
भाई आप ही तो इसी चीज में अपना पापा है। ठीक है, कोई दबड़का दे है, गुस्सा हो जाए, कोई बात है, आप ही वापिस सहमी नहीं बोल दे, लेकिन बाद में थोड़ा पापा न्यू है या बात, तो उसने समझा दो, मान जाएगा वो, 101% मान जाएगा। बिल्कुल, माँ बाप का दिमाग और दिल बच्चे में ही रहता है भाई। वो आपकी बात को बिल्कुल नहीं नकारेगा, तो मान जाएगा, तो उसके उसको प्यार से समझा दीजिए, वो मान जाएंगे। और उनको लगेगा हाँ, वो खुश भी होगा कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने देखो कितनी अच्छी बात बताई, हम कुछ गलत बोल रहे थे लेकिन ये सही है, तो मान जाएगा आपकी बात। मैं तो अपने पापा को भाई दोस्त की तरह ही रहते हैं हम तो, अभी पहले से ही। मैं तो अभी भी जब भी घर पे होता हूँ मेरे पापा के साथ ही खाना खाता हूँ। और मेरे पापा भी जब मैं कहीं घर चला जाता हूँ, लेट हो जाता हूँ, तो फोन भी कर देता है कि आजा खाना खाएंगे। तो मतलब प्यार से रहोगे ना तो दोस्त की तरह रहो माँ बाप से। बहुत से मैं देखता हूँ कि बड़े भाई के भी साथ बोले खाट पकौन बैठे, हाँ मैं आज तक, हमारी इतनी बड़ी शर्म है, हम सामने बोले आज ताश नहीं खेलते, हुक्का नहीं पीते। हुक्का चलो बुरी बात है, मत पियो, शर्म करो, शर्म भी अच्छी बात है करो, लेकिन अच्छे कामों ही करो। खाट पे ना बैठना कौन सी शर्म की बात है, ताश ना खेलना कौन सी शर्म की बात। ताश मैं तो भाई मेरे पापा के साथ उनका टाइम पास करवाने के लिए पड़ोसियों को फोन करके बुलाता हूँ, और पूरे पूरे दिन अच्छा टाइम पास हो, खुशी से समय व्यतीत हो, हंसी मजाक करते हैं और ताश खेलते हैं। तो माँ बाप से शर्म आए ऐसा काम ही मत करो ना। उनके साथ खाट पे ना बैठना कौन सा बेशर्मी है, खाट पे बैठ सकते हैं। बोले बड़ा भाई है, मैं उसके सामने में आज तक बैठा नहीं हूँ। बोले जहाँ पे बड़ा भाई बैठा होता मैं उठ के चला जाता हूँ। तो ये कौन सी शर्म वाली बात है भाई। भाई के पास भाई नहीं बैठ सकता तो न बैठना शर्म है। भाई के पास भाई बैठ के बातचीत करो, माँ बाप के साथ बैठ के बातचीत करो। पापा आ जाए तो उठ के चला गया, बोले बोले हमारा छोरा शर्मा हुआ मेरा आगे बैठा है कौन। अरे ये कौन सा शर्म है, ये किस चीज की शर्म है। उनसे बोलिए, उनसे मिल के रहिए, उनके साथ एक दोस्ती के हिसाब से रहिए। कई बार नहीं हो जाए, दो बालक है किसी के, दोनों ब्याह दिए थे दिए नहीं कहेंगे मैं 1 साल रख लिया, ये मेरी जिम्मेवारी को नहीं। अरे याद चीज अगर माँ बाप ने कह दी रे थोड़ा दिन पहले, अकबर बड़ा तू हमारी जिम्मेवारी को नहीं, हम तो छोटनी पाला जिद जिद क्यों होता। तो सोचो, एक छोटी सी कहानी है कि किसी के माता पिता बूढ़े हो गए, तो वो उनको अलग कमरों में रख दिया, नोरा मान लो प्लाट में, मान लो कि दूसरी झोपड़ी में रहने के लिए छोड़ दिया। और सुबह शाम उनको एक कटोरे में मतलब खाना डाल दे। तो ये चीज सब जिसके माँ बाप थे ना, उसका बेटा देख रहा था। तो उसका बेटा उसका बेटा ये सब कुछ देख रहा था। तो उसने 10 दिन के, 20 दिन के, महीने के, 2 महीने के बाद में वो जो बर्तन था वो छुपा लिया। तो उसका पापा बोला बेटा एक बर्तन था वो देखा, बोला वो तो मैंने छुपा लिया। बोला क्या करेगा। बोला कुछ दिन के बाद मेरे भी काम आएगा। बोला कैसे। बोला तुम भी तो बुजुर्ग हो जाओगे, तब मैं भी तो तुम्हारे को इन्हीं में खाना दूंगा। तो ये छोटी सी कहानी थी कि समय का बदलाव होता है और एक दिन हमारे को भी उसी अवस्था में आना होता है। तो इसलिए प्यार प्रेम से इनको रखिए ताकि हमारे को हमारी औलाद भी प्यार प्रेम से रखे। तो सभी से रिक्वेस्ट, विनती और आग्रह कि अपने माँ बाप को खुश रखें, क्योंकि ये समय का चक्कर है भाई, समय का चक्कर है और यूं घूमता रहे। क्योंकि आज आप सेवा करोगे तो तर्क आपकी औलाद भी आपको देखेगी, तो संस्कार वैसे होंगे आपकी भी सेवा करेंगे। लेकिन अगर आज आप अपने माँ बाप से दूर रहते हो तो वो भी देख रहे हैं, कल आपको भी अपने से दूर कर देंगे। क्योंकि या तो सोई भाई एक तर 12 बज गए फिर 1 बजने वाला है, फिर 12 बज गए फिर 1 बजेगा। तो यह चीज नोट कर लो, बूढ़ा हमारे को भी होना, वर्द हमारे को भी होना है। अपने माँ बाप की सेवा करो और उनको प्यार से रखो, उनको खुश रखो। जैसी भी जरूरत हो उनके पास हमेशा खड़े मिलो। नमस्कार, प्रणाम। और कमेंट्स करना कैसा लगा वो लोग, और नए नए टॉपिक ऐसे ऐसे बनाते रहोगे भाई। तो आप सबका प्यार प्रेम चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो।